गिप्पी बाजी ने गाया है हमारे लिए, वो गाना आगे सुनाते हैं। तुरले वाली पग सजा के यार जलंधरी ढोल बजा के तुरले वाली पग सजा के यार जलंधरी ढोल बजा के स्टेज पे आके साउंड लगा के चक के फ्रंट फुट नू ओ जदों मैं नच्चा तू तक्के तू ओ जदों मैं नच्चा तू तक्के तू ओ जदों मैं नच्चा वाई वाचिंग यू ओ जदों मैं नच्चा तू तक्के तू निकड़िए। Hi, I'm Manmeet. I'm Manmeet. Hi, I'm Anjan. We are Meet Bros. Anjan. कितना डिफिकल्ट होता है जब तीनों मिलकर एक ही गाना गाते हैं साथ में? बहुत अच्छा लगता है। बहुत डिफिकल्ट होता है अगर तीनों मिलके नहीं गाते हैं तो अकेले भाई हम तीन अलग अलग पर्सनालिटीज है लेकिन है एक ही। वो गाना तो आपने सुना ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, तो वही हम लोग के बीच में है। अच्छा, ये तीनों साथ में किस तरह से कुछ concept? हम लोग एक्चुअली शुरू से शोज़ करते थे ना, हम लोग स्टार्टिंग से साथ में शोज़ करते थे। फिर हमने एक शुरुआत में एक ग्वालियर में एक रेडियो स्टेशन था, वहाँ पे हमने FM में प्रोग्रामिंग शुरू करी और वहाँ पे वो स्टेशन इतना हिट हो गया और वहाँ के हमारे जिंगल्स और प्रोग्राम्स इतने हिट हो गए कि हमारे आरजेस और सब ने बोला, ग्वालियर वालों ने, कि आप इतना बॉलीवुड जैसे आप गाने बनाते हैं, आप बॉलीवुड क्यों नहीं जाते। बस फिर हम लोग फिर बॉम्बे आके फिर हमने सबसे मिलना शुरू किया और फिर जर्नी शुरू हो गई। जैसे राम मिलाए जोड़ी होता है वैसे राम मिलाए तिकड़ी। उसके बाद एक अंधा एक कोड़ी भी होता है लेकिन जी, और क्या अलग होगा इस गाने के अंदर? इस गाने के अंदर बहुत कुछ अलग दिखेगा। 80s का एक जो म्यूज़िक था, जब हम लोग दिलेर मेहंदी साहब को सुनते थे, जस्सी और मलकीत सिंह को, वो फ्लेवर हल्का सा लाने की कोशिश की है। हर समय ओल्ड इज़ गोल्ड, पुरानी चीज़ें अच्छी लगती हैं और आज का उसमें तड़का लगा हुआ है। इसके अंदर पूरा बेस लाइन वगैरह जो ट्रीटमेंट है गाने का, डिज़ाइनिंग है वो बिल्कुल आज का है और एक फील जो रखा है वो थोड़ा फोक रखा है। तो जैसे कहते हैं ना कल्मिनेशन फ्यूजन होता है, वैसा रखा है फुल स्टेज शोज़ के लिए, ताकि स्टेज शोज़ की दुनिया में गिप्पी पाजी और हम लोगों का बढ़िया शोज़ हों, आप लोग आके हमारे शोज़ कवर करें। और एक जो गाने जिस तरीके के आपने हमारे सुने हैं, बेबी डॉल, पिंक लिप्स, चिट्टियाँ कलाइयाँ, उससे काफ़ी ये डिफरेंट है, थोड़ा अप टेम्पो है और काफ़ी अपबीट सॉन्ग है और बहुत अच्छा इसमें परेश जी ने और इन लोगों ने बहुत अच्छा डांस किया है। उनके साथ बहुत मज़ा आया हमको ये गाना करके, इट्स गुड फन। अभी तक हमारे ज़्यादा करके फीमेल गाने आए हैं, बेबी डॉल, चिड़ियाँ कलाइयाँ। ये एक बिल्कुल धड़कता फड़कता मेल पंजाबी गाना है जो कि पंजाब में हमारी एक्सपेक्टेशन है कि पंजाबियों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप तीनों जानते थे कि जब प्रोजेक्ट ये सामने आया था धर्म संकट का गाना गाने के लिए, तो क्या क्या आपने स्टेप सोचा था और कैसे कैसे आपने बनाया? हम धर्म संकट में फंस गए थे एक्चुअली कि हम कैसा गाना बनाएं। नहीं, लेकिन ये है कि हम लोग परेश जी के साथ ओ माय गॉड कर चुके थे और एक तमन्ना थी कि उनके साथ और भी कोई मूवी करें। तो धर्म संकट जब आया तो हम लोग धर्म संकट में आगे पड़ गए थे कि उनके लिए कैसा गाना, बेबी डॉल और चिटिया के बाद क्या बनाना है उनके लिए। तो काफ़ी अच्छी तरह कुमार पाजी ने लिखा है इस गाने को, जो लिरिसिस्ट हैं, और हम लोगों ने कोशिश की अच्छा म्यूज़िक बनाने की। और बहुत अच्छी ब्रीफ मिली थी हमको सज्जाद जी से और फवाद जी से, और इन लोगों ने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि एक पुराना एक फोक सिंगर की स्टोरी है, उसकी एक फील देनी है, तो वो फील को करेक्ट हम लोग उतार पाए, क्योंकि उन लोगों ने हमको बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा नरेशन दिया था। मतलब हमें वाईकॉम, वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू वाईकॉम ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने हमें इस गाने के अंदर उनका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन रहा कि कैसा गाना चाहिए और किस टाइप से। परेश रावल जी की फिल्म के अंदर इस टाइप का धड़कता फड़कता पंजाबी ट्रैक एक रेयर कॉम्बिनेशन था, प्लस 80s का और आज का मिलाना, तो काफ़ी धर्म संकट में थे हम। लोगों को कितना पसंद आ रहा है? सर जब भी कोई कोई सच्चाई दिखाई जाएगी वो हमेशा कंट्रोवर्सी तो होगी, क्योंकि जो बात सच्ची होती है वो कड़वी भी होती है और वो बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगती। ओ माय गॉड जब हमने उसमें गाना किया था मेरे निशा हैं कहाँ, और हमें मालूम था कि बहुत एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि हमको धर्म के नाम पे जो हमारे पूरे देश को मिसलीड किया जाता है उसके अगेंस्ट उन्होंने एक अच्छा स्टेप दिखाया था। बहुत पुराना प्ले था। धर्म संकट भी एक वैसी अप्रोच है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन ये है कि ये जब कोई एक रियलिटी आपके सामने आती है तो कभी कभी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग जब अपने काम करते हैं, फिल्म में गाने बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं, हम लोग कंट्रोवर्सीज़ की परवाह नहीं करते, क्योंकि हम वो करते हैं जो हमें लगता है कि सही है। सर हमारे जो गानों का स्टाइल जो पहले आया ओ माय गॉड में बड़ा एक मेलोडी थी, मेरे निशान, अभी बिल्कुल इस गाने के अंदर बिल्कुल एनर्जी और धमाका है। तो हम लोगों ने अपना स्टाइल, म्यूज़िक का जो स्टाइल बना के रखा है मीत ब्रोस अंजन का, वो वर्सेटाइल है।
जैसे कहते हैं एक आदमी का एक रैप स्टाइल होता है, किसी का कुछ प्योर मेलेडी होता है। हम लोगों का आने वाले समय में अगले 3 महीने में कुछ हमारे काफ़ी सारे गाने आ रहे हैं जिसमें आपको हर गाना एक दूसरे से अलग लगेगा। सेंसिबली काफ़ी इश्यूज हो रहे हैं, तो एज अ म्यूजिक डायरेक्टर कभी ऐसे होता है कि कोई चीज़ ऐसे कोई वर्ड होता है जहाँ पर आप गाने में यूज़ करना चाहते हैं लेकिन इन दिनों आप वापस इसको लेकर काफ़ी ट्रिक हुआ जा रहा है, तो हैव यू फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम एक्चुअली कि कहीं पर आपको वर्ड चेंज करने पड़ रहे हैं? या हमने ये हमारी एक फिल्म आई थी शराफत की तेलियन, उसमें हमने गाना किया था सेल्फियाँ। उसमें 2-3 चीज़ें थी जो सेंसर को ठीक नहीं लगी तो वो हमको चेंज करनी पड़ी। लेकिन बाकी जगह जहाँ डिजिटली गाना रिलीज़ किया है वो ऐसा ही गया है। तो होता है क्योंकि हमको गाने वो बनाने पड़ते हैं। जैसे आज धर्म संकट के लिए हमने गाना बनाया है, ओ माय गॉड के लिए मेरे निशा बनाया है, कल हमारी दूसरी फिल्म आ रही है मस्ती ज़्यादा, तो उसमें हमको अब क्योंकि अडल्ट फिल्म है तो हमको उसके हिसाब से गाने बनाने सिचुएशन के हिसाब से गाने बनाने पड़ते हैं। तो जब प्रोड्यूसर्स इतना पैसा लगा रहे हैं तो हमें वो ऑनर करना पड़ता है क्योंकि हम उनके लिए काम कर रहे हैं। और तो स्क्रिप्ट का डिमांड, स्क्रिप्ट की डिमांड है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस पर्टिकुलर? मतलब नहीं हम काफ़ी ट्रिक हो रहा है छोटी-छोटी वर्ड्स को लेकर यहाँ वहाँ कोशिश यही होनी चाहिए, देखिए कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे कल्चर और सभ्यता के हिसाब से लिरिक्स लिखे जाएं। लेकिन हम अब जो ये शुरुआत होनी चाहिए स्क्रिप्ट से और प्रोड्यूसर से कि अगर वहाँ से हमें इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कि नहीं आप क्लीन गाने बनाओ, तो हम हमारी इच्छा यही है, हम सबके साथ हैं कि बिल्कुल क्लीन गाने ही बनने चाहिए, हमारा ओपिनियन है। पर ये जो फिल्म्स बनती हैं ये एक सेक्शन के लिए बनती हैं। ऐसी एक सेक्शन है हमारी कंट्री में, जैसे अब ग्रैंड मस्ती ने 100 करोड़ किए थे, तो अब वो 100 करोड़ कैसे हो गए? लोगों ने जाके पैसे दिए ना फिल्म देखने के लिए। तो देयर इज़ अ सेक्शन इन आवर कंट्री हु वांट्स टू वॉच दीज काइंड ऑफ फिल्म्स। उनको ऐसे गाने पसंद हैं, तो हमको उनको केटर करना पड़ेगा। हम उनको ये नहीं बोल सकते अरे नहीं आप तो हमारे देश के हिस्से ही नहीं है, आपका कल्चर कुछ और है। हम तो म्यूजिशियंस हैं, हमें क्रिएट करना है और हमें हर किसी के लिए क्रिएट करना है। तो जो चीज़ आपके लिए बनाई नहीं गई आप उसको ना सुनिए ना देखिए, इसलिए उस पर हल्ला मचाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो आपके लिए है ही नहीं। लेकिन हमारी पहली कोशिश यही रहती है कि हम गाने क्लीन ही बनाएं। जैसे बेबी डॉल आप देखेंगे, बिल्कुल हैंगओवर सलमान भाई के साथ किया था, बिल्कुल क्लीन था। हैंगओवर में यूथ, तो हमारी कोशिश वही रहती है। बाकी कुछ जैसे उन्होंने बोला कि कुछ सेक्शन है वो सुनना चाहता है तो स्क्रिप्ट वो डिमांड करती है, स्क्रिप्ट डिमांड करती है तो गाने भी वैसे। और जहाँ तक आप ये इसकी बात कर रहे हैं वर्ड्स के बैन होने की, एक्चुअली इतनी हमारी भाषा इतनी वाइड है कि अब उसमें समझ अब बहुत मुश्किल है तय करना कि इसमें कौन सा वर्ड यूज़ किया जाए कौन सा नहीं वर्ड। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स नॉट वेरी सिंपल और इतनी आसानी से ये ऐसे समझ में भी नहीं आएगा। चलिए लास्ट के जाते जाते गाना गाने जो आपने गाया था वही तुलने वाली। हैंगओवर सुना देते हैं हम। एक अपनी हमारी फिल्म आई थी किक, उसमें हमने सलमान भाई को गवाया था, तो वो गाना हम चाहते हैं कि धर्म संकट जो 10 अप्रैल को रिलीज हो रही है आप सब जाके देखें जरूर देखें। हैंगओवर और उसका और उस फिल्म का जो हैंगओवर रहेगा, जो हमने सलमान भाई के लिए गाना किया था जो हमारे दिल के बहुत करीब, वो जाते जाते हम आपको गा के सुनाएंगे। जाने कब होठों पे दिल ने रख दी दिल की बातें, समझा नहीं ये दिल इसको हम तो रहे समझाते। मैंने देखा तुझे बुला के हर एक तरकीब लगा के, हर नुस्खे को आजमा के, पर दिल से कभी न उतरे हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर धर्म संकट का, हैंगओवर धर्म संकट का, हैंगओवर धर्म संकट का। आप लोग जरूर देखिएगा।